जिस औरंगजेब को लेकर पिछले 6 महीने से भारत अभी फिर परेशान है, उसका जन्म भी गुजरात में हुआ था और मोहम्मद अली जिन्ना का भी जन्म गुजरात में हुआ था, जिससे पूरा देश ही तबाह बर्बाद हो गया, दो हिस्से में बट के रह गया। जिन्ना जो जुम्मा 8 दिन हुआ उसको मुसलमान हुए, सुनिए, अरे सुनिए, जुम्मा 8 दिन हुआ मुसलमान हुए और बन गया कायदे आजम। बताओ, उसको कायदे आजम का मायने भी पता था कि नहीं पता था? तो और क्या, जिन्ना मुसलमान कब हुआ? उसका दादा हिंदू, उसका बाप जवानी में मुसलमान होता है, इस्लाम लाता है, और उसके दादा का नाम पुंजा गोकुलदास मेघ जी। आप समझ रहे हैं ना? जिन्ना के दादा का नाम, जिन्ना के दादा का नाम पुंजा गोकुलदास मेघ जी और बाप का नाम उसके, आप सुनिए, गुजिन्ना के, पुंजा जिन्ना। इब्तिदाई इश्क में रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या? अभी तो खेल इतने निकम्मे हैं, निठल्ले हैं, तो निठल्ले कोई काम नहीं। हाँ, क्या है वो? नहीं, क्या है? तो मोहन भागवत, अरे नाली दौड़ा दौड़ा के मोदी जी अभी तो पिटवाए थे, रो रहे थे नाली के किनारे खड़े हो। क्या आप बात कर रहे हैं? अभी तो रो रहे थे कुछ दिन पहले, हमारी जान बचा लो। मैं नहीं, आप ही लोग दिखा रहे थे, परवीन तोगाड़िया बेचारे रो रहे थे। आप एक बात याद कर लो कि नहीं, फिर वही बात, अच्छा तो आप दारू पी रहे हो तो मैं भी पीऊं, आप चोरी कर रहे हो तो मैं भी करूं, आप मर्डर कर रहे हो तो मैं भी, ये क्या तर्क है? ये कोई लॉजिक है? आप कर रहे, बीजेपी नहीं करे तो बीजेपी देश तोड़ेगी तो आप भी तोड़िएगा, आप बचाइएगा नहीं देश को। मंच पर भाषण देकर मुसलमानों को बरगलाएंगे, नारे तकबीर, उधर जय श्री राम, इधर नारे तकबीर, उधर जय श्री राम। RMB राजपूत ब्राह्मण, वो जैसे NDA UPA सुना ना आपने, वैसे वो सत्ता था राजपूत, मुगल और ब्राह्मण। RMB की सरकार थी। हम मुगलों का मिटा देंगे। अबे मुगल को मिटाओ, तुम मिट जाओ, हमें क्या लेना देना? ये बताओ। अभी जो निकल जाते हो ना गमछा लेकर, वो गमछा पकड़ के खींच दिया जाएगा, कोई मायकालाल बचाएगा नहीं। 5 साल देश में समय है दलितों और मुसलमानों के लिए, यदि जागते हैं तो ठीक है, नहीं जागिएगा तो भाग। भाषण में पिछड़े होते हैं, भाइयों बहनों मैं पिछड़ा हूं कि नहीं, वो भाषण वाले हैं, ऐसे वो सबसे अगड़े हैं। और जिस जाति से मोदी का दौर चल रहा है, दौर तो देखिए, गुजरात में जब कोई आदमी आ जाता है ना, गुजरात से, गुजरात का एक अलग इतिहास है, मैं बोलूंगा नहीं कैमरे पर, आपको पता नहीं, आप लोगों को है कि नहीं, जिन्ना भी गुजरात के थे। इतिहास से आजकल आप लोग ज्यादा बच रहे हैं। गुजरात जब होता जा रहा है ना, तो आप बचते हुए नजर आ रहे हैं कि इसको कुरेदने की क्या जरूरत है। आपको एक दिलचस्प इतिहास सुनाता हूँ। दिलचस्प इतिहास यह है कि औरंगजेब का जन्म भी गुजरात में हुआ था, दाहोद जगह का नाम है, ठीक है। जिस औरंगजेब को लेकर पिछले 6 महीने से भारत अभी फिर परेशान है, उसका जन्म भी गुजरात में हुआ था और मोहम्मद अली जिन्ना का भी जन्म गुजरात में हुआ था, जिससे पूरा देश ही तबाह बर्बाद हो गया, दो हिस्से में बट के रह गया। तो अब आप समझिए, आप नीतीश कुमार से मुकाबला करवाते हैं। अरे ये मुकद्दर की बात है, जिन्ना जो जुम्मा 8 दिन हुआ उसको मुसलमान हुए, सुनिए, अरे सुनिए, जुम्मा 8 दिन हुआ मुसलमान हुए और बन गया कायदे आजम। बताओ, उसको कायदे आजम का मायने भी पता था कि नहीं पता था? तो और क्या, जिन्ना मुसलमान कब हुआ? उसका दादा हिंदू, उसका बाप जवानी में मुसलमान होता है, इस्लाम लाता है, और वो मैं आपको बताता हूँ, बनिया और जिन्ना बनिया, जिन्ना, अरे मैं दिखा देता हूँ उसका बनिया नाम, आप कहेंगे, और उसके दादा का नाम पुंजा गोकुलदास मेघ जी। आप समझ रहे हैं ना? जिन्ना के दादा का नाम, जिन्ना के दादा का नाम पुंजा गोकुलदास मेघ जी और बाप का नाम उसके, आप सुनिए, गुजिन्ना के, पुंजा जिन्ना। नरेंद्र मोदी के बाप का नाम पुंजा जिन्ना। अब आप समझिए, जो आदमी मैंने इस्लाम कबूल किया और कबूल करते ही सीधा वो देश को तोड़ा और कायदे आजम बन गया, तो भाई वो उसमें हम नहीं जाइए। मैं कहता हूँ ये सारी फितरत बिहार के नेताओं में नहीं है। बिहार के जितने भी ऐतिहासिक लीडर हुए हैं, बिहार में तो धार्मिक माने भी जगह है, आप बुद्ध की धरती भी उसको कह सकते हैं, आप जो है जैन की भी धरती उसे कह सकते हैं बिहार को, और कई नाम आएंगे। तो आज की तारीख में इस समय भारत की राजनीति में नीतीश कुमार जो हैं वो असल चाणक्य हैं, क्योंकि चाणक्य की भी धरती बिहार है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रहेगी, ठीक है, इधर चाणक्य अमित शाह और इधर नीतीश। नहीं तो तलवार म्यान बदल जाएगा, म्यान बदल जाएगा, म्यान बदलेगा, भारत का 2 टुकड़ा नहीं भाई, टुकड़ा। अरे बाप रे बाप, ये पत्रकार पिक्कू पक्का भाजपाई दिखते हैं, जब बात करेंगे तो आप लोग टुकड़े करेंगे, तो आप लोग फला करेंगे। देखिए, नीतीश कुमार में सबको लेकर चलने की क्षमता है। नीतीश कुमार ने सारे कंट्रोवर्शियल इश्यूज पर खुलकर अपनी बात रखी है, चुप्पी नहीं साधी है। साथ ले नहीं पाए हैं, कौन नेता नहीं साथ है? सिंह का नाम आ रहा सामने। अरे तो RCP सिंह कौन है? RCP सिंह है कौन? मंत्री है। मंत्री किसने बनाया? किसने बनाया?
उनको राज्यसभा किसने बनाया, उसको उतना बड़ा नेता किसने बनाया, क्यों ठेका है, दूसरे नहीं आएंगे। नीतीश कुमार न्याय करते हैं, नीतीश कुमार, अरे रामकृष्ण हेगड़े कर्नाटक के हैं, 10 साल नीतीश के साथ काम किए, राज्यसभा में भेज दिया उनके बेटे का अनिल हेगड़े। आपको पता है रामकृष्ण हेगड़े बहुत बड़े नेता थे, कर्नाटक के, आप लोग पता नहीं नाम जानते होंगे, वो डीपी सिंह के लिए क्यों आरसीपी सिंह ठेका है क्या, कॉपीराइट है क्या, क्या बात करते हैं, सबको नहीं तो जाए गए तो गए, 16 जून को उनका कार्यक्रम, कोई बात नहीं, जाइए, सबको मौका, नीतीश कुमार सबको मौका देते हैं, बीजेपी के ज्यादा नजदीक। अरे नहीं भाई, नीतीश कुमार की एक फितरत है, जो लोग भी उनकी पार्टी में समर्पण भाव से काम करते हैं, नीतीश कुमार उन सबों को अवसर देते हैं। आप देखो कर्नाटक का रहने वाला अनिल हेगड़े, कार्यालय इंचार्ज यहाँ दिल्ली जंतर मंतर पे जो कार्यालय, उसका वो इंचार्ज था, 10 साल मेहनत किया, नीतीश कुमार जी ने बगैर मांगे गरीब परिवार को, बड़ा परिवार नहीं, राज्यसभा में भेज दिया, ठीक है, टिकट देके। कौन वो मुजफ्फर कांड में जो पकड़ी, अरे आप छोड़ो ना, हम घर गए हुए हैं, उसको भी दोबारा टिकट दिया। हाँ टिकट उसी को देते हैं नीतीश कुमार जो काम करता पार्टी के लिए, संगठन के लिए, दल के लिए। पैसा टिकट बेचने का आरोप नहीं लगा आज तक, नीतीश कुमार पर टिकट बेचने का आरोप कभी नहीं लगा, न राज्यसभा का टिकट, न एमएलसी का टिकट, न विधानसभा का टिकट, कभी टिकट बेचने का नहीं, और किसी तरह के विकास के फंड के घोटाले का आरोप नहीं लगा है। बेदाग नेता है, भविष्य का प्रधानमंत्री है, बिहार का अभी मुख्यमंत्री है, चाहे सरकार इधर की रहे या सरकार उधर की रहे, वो मुख्यमंत्री ही रहेंगे, मुख्यमंत्री से वो सीधे प्रधानमंत्री बनेंगे, अन्यथा क्या और क्या, प्रधानमंत्री के दावेदार है वो। गठबंधन अभी आप देखते रहिए, इब्तिदाई इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, अभी तो खेल, अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी क्यों परेशान हो रहे हैं। तो फॉर्मल चेयरमैन जो हैं बीएचपी के रह चुके हैं, अब उनकी खुद एक संगठन है, उन्होंने कहा 30,000 मस्जिदों पर चिन्हित है, लिस्टेड है, जिसको मंदिर बनाएंगे, 3 नहीं 30। तो बना लीजिए, कौन रोक रहा है, 30 को 35 बनाइए, 35,000, हाँ, और 5,000 हमसे भी ले लीजिए, बुलाइए तो उनको मैं लिख के देता हूँ, 5,000 एक्स्ट्रा करवा देता हूँ। क्या बात कर रहे हैं यार, देखिए जिसके पास कोई काम नहीं है, जितने निकम्मे हैं, निठल्ले हैं, तो निठल्ले कोई काम नहीं, हाँ क्या है वो, नहीं क्या है, तो मोहन भागवत, अरे नाली दौड़ा के मोदी जी अभी तो पिटवाए थे, रो रहे थे नाली के किनारे खड़े हो, क्या आप बात कर रहे हैं, अभी तो रो रहे थे कुछ दिन पहले, हमारी जान बचा लो, मैंने आप ही लोग दिखा रहे थे, परवीन तोगाड़िया बेचारे रो रहे थे, तो कुछ नहीं। देखिए जन संपर्क जिसका नहीं है, जनता में जिसकी पैठ नहीं है, जनता जिसको नहीं पूछती है, जैसे राज ठाकरे को जनता ने रिजेक्ट किया तो अब हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, ये धर्म के शरण में वही लोग जा रहे हैं, सहारा, ये कथित तौर पर धार्मिक अपने आप को दिखाते हैं, है नहीं, धार्मिक होगा तो सब दिन होगा कि हफ्ता माने साल में एक बार उसको सपना आ गया, अब सपना आ जाता क्या, ये सारी बेकार की बातें हैं। इस देश में मस्जिद मंदिर का कोई मुद्दा है ही नहीं, और कहता है लोग हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष, कोई हिंदू पक्ष नहीं होता और कोई मुस्लिम पक्ष नहीं होता। अरे नहीं भाई, अभी ज्ञानवापी में झगड़ा हो रहा, कोई मुस्लिम मेरे से है ही नहीं, मैं भी तो मुस्लिम हूँ और आप हिंदू हो, आप में हम में है, आपने केस किया नहीं, आपने केस किया ज्ञानवापी में, हिंदू नहीं है, अच्छा आप दलित हैं, अच्छा चलिए सॉरी, मैंने कहा आप दलित हैं, आप हिंदू नहीं, लेकिन सैकड़ों हिंदू हमसे मिलते हैं, मैंने उनसे पूछा कि आपने मुकदमा किया क्या, तो बोले नहीं, तो हमने कहा हमने भी नहीं किया, तो हिंदू मुस्लिम कैसे हो गया, अरे वो कमेटी उस मस्जिद की है, वो कमेटी लड़ रही है, और वहां के जो पांडा अड़ोस पड़ोस के हैं और 2-4 ठो निकम्मे नेता उसमें मिल गए, मस्जिद शहीद नहीं होने देंगे, बाबरी मस्जिद तो हमने शहीद कर दी, इसे शहीद नहीं, यही तो डर है। ओवैसी साहब जब बोल देते हैं ना कि शहीद होने नहीं दूंगा, ओवैसी साहब की जितनी बातें होती है वो इनडायरेक्टली असर कर जाती है। हाँ, वो बोलेंगे कि ये नहीं होगा तो मतलब हो जाएगा, ये जो नहीं बोले उससे भी दिक्कत, और जो नहीं तो कुछ बोल ही नहीं रहे वो, शहीद होगा। ओवैसी साहब अगर इसी तरह बोलेंगे कि इनके बाबरी मस्जिद में इनके फादर थे, मरहूम हो गए, सालार मिल्लत का उनको खिताब था, इनको कायदे मिल्लत का खिताब है, वो सालार मिल्लत थे, और उनके साथ मरहूम शहाबुद्दीन थे, ये शहाबुद्दीन राज्यसभा में चले गए, लोकसभा में चले गए 2 बार, ये तो लोकसभा में थे ही, दोनों ने खूब चंदा किया, अल्लाह दोनों को जन्नत दे या जो दे वो तो अल्लाह देंगे, मैं तो दुआ ही दूंगा, मैं तो किसी को बद्दुआ दूंगा नहीं, लेकिन अल्लाह ताला हिसाब करेंगे जरूर इन लोगों का। इन लोगों ने देश को पोलराइज किया। देखो आप एक बात याद कर लो कि नहीं, फिर वही बात, अच्छा तो आप दारू पी रहे हो तो मैं भी पीऊँ, आप चोरी कर रहे हो तो मैं भी करूँ, आप मर्डर कर रहे हो तो मैं भी, ये क्या तर्क है, ये कोई लॉजिक है? आप कर रहे, बीजेपी नहीं करे तो बीजेपी देश तोड़ेगी तो आप भी तोड़िएगा, आप बचाइएगा नहीं देश को, तोड़ रही है बीजेपी, तो आप भी तोड़ रहे हैं फिर, अरे आप बचाने वाले आइए ना, तो खिलाफ ऐसे खड़ा होता है, खिलाफ ऐसे मतलब ओवैसी साहब 91 एक्ट की बात कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं बताइए, आप बताइए कि अच्छा अब आए ना चोर सामने,
जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, अल्लाह उस सफुद्दीन फैसला कब आया? 2019 में। और मस्जिद शहीद कब हुई? 1992 में। और ये एक्ट कब आया? 1991 में। भारत का मैं पहला नेता हूं, अब नेता मैं बनूंगा, मैं कह रहा हूं, आप लोग तो बनने नहीं देते हैं। भारत का पहला मैं, एक मिनट रुके, भारत का पहला मैं व्यक्ति हूं जिसने प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 आपके चैनल पर भी शायद हमने जिक्र किया था, आपको याद होगा। तब भी आपको ओवैसी साहब की तरफ से वकालत कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, एक मिनट, मैं पूछना चाहता हूं, तब ओवैसी साहब ने इस वर्शिप एक्ट का जिक्र क्यों नहीं किया? देश के मुसलमानों से क्यों छिपाया? एक मिनट रुकिए, तब भी ये कह रहे थे, वो तब कह रहे थे मुसलमानों, बाबरी मस्जिद अकेला नहीं है, टूट गया तो ये भी टूटेगा, वो भी टूट। ये मतलब गेम देते हैं भैया। काशी तक नहीं, काशी इधर भी आ जाओ, मथुरा भी आ जाओ, मथुरा नहीं, इधर भी आ जाओ। ये कह रहे हैं कुछ निजामुद्दीन भी जाएंगे, अब आप जाएंगे। ये ओवैसी साहब जैसे नेता जितने बढ़ेंगे, कट्टरवाद जो बोला जाता है ना, उतना मसला देश में बढ़ेगा। मुट्ठी भर एक गैंग है जिसको भगवा गैंग, हम हिंदू तो कहते ही नहीं, हिंदू के साथ तो हम लोग पूरे तो आपको क्या जीवन लगता है बिता सारी दिया। मस्जिदों को अरे कहीं कुछ नहीं होगा, लेकिन ये करवा देंगे ना, कहीं कुछ नहीं होगा, लेकिन ये करवा देंगे। शिवलिंग निकल आया ज्ञानवापी मंदिर में, मस्जिद में। मैं क्या कह रहा कह रहे हो तुम भी? हाँ, अभी कह रहे थे मैं हिंदू नहीं हूँ, अभी कोर्ट का फैसला नहीं आया, अभी आप जो है शिवलिंग भी कह रहे हैं। अभी वो फव्वारा है, सारी मीडिया चिल्ला रही है। मीडिया के चिल्लाने से नहीं होगा ना, जब तक कोर्ट नहीं कहेगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। मीडिया चिल्लावे या वो मुट्ठी भर वो गैंग चिल्लावे, जिसको मुट्ठी भी नहीं चुटकी भर मैं कहता हूं। भारत का जो मतलब मोदी सेना है, भारत का जो मेन मूल निवासी है और भारत की जो बड़ी आबादी है, वो आज भी यही कहती है भैया न्यायालय से बाहर नहीं, न्यायालय से बाहर नहीं। मुगलों का अस्तित्व मिटाया जाएगा देश से। ऐसा है, मुगलों का अस्तित्व मिटेगा तो राजपूतों का मिट जाएगा। हमें क्या परेशानी है? राजपूत का जोड़ दिया, राजपूतों से तो रिश्ता है, हम लोग से क्या रिश्ता है? मतलब लोंडे बेटी का। अकबर का सारा आना जाना, खाना पीना, रहना सहना, आखिरी तक भी, आखिरी बहादुर शाह जफर के दो बेटे। राजपूत तो सबसे ज्यादा लोंडे। वैसी कह रहे हैं, वो गलत, आप सही नहीं ओवैसी क्या करें? राजपूत वाली बात क्या? तो कहिए, अरे मुगलों का रिश्ता हमसे नहीं है, मुगलों का रिश्ता किससे? बीवी उठा के देख लो। हाँ, यही बात कह रहे हैं। और साथ में कह रहे हैं मस्जिद टू, खबरदार जो मस्जिद तोड़ा। एक बंगाली में कहावत है, मुझे मारा तो मारा, मेरे बेटा को मार के दिखाओ। ये इसको कहते हैं प्रोवोक करना। ओवैसी साहब ये कर रहे हैं। एक मस्जिद की ईंट कहीं नहीं हिल सकती है, भारत में संविधान का राज है, और अगर ईंट हिल गई तो संविधान हिल गया, संसद हिल गई। बात समझ नहीं, ये वर्शिप एक्ट में अयोध्या इंक्लूड नहीं था, और अयोध्या का सौदा किया ओवैसी साहब ने। अयोध्या का सौदा ओवैसी साहब के पापा ने किया। जी शहाबुद्दीन, अरे आज से मैं बोल रहा हूँ, मैं तो उस जमाने से बोल रहा हूँ, उसका भी सौदा हुआ है। ये लोग सौदा करते हैं ना, मुसलमानों की टोपी बेचते हैं, मुसलमानों की दाढ़ी। मैं 3 महीने से कह रहा हूँ चिल्ला कर कि आप देश के प्रधानमंत्री से बात नहीं करते, आप भाजपा से बात नहीं करते, आरएसएस। अभी देखिए एक मौलाना हमारे थे, मोहन भागवत से मिलने गए 4-5-6 महीना पहले, आप लोगों को पता होगा, नाम बता दूं क्या? माइक पर बार बताता हूँ। एक से दुश्मनी लूं तब ना, मैं तो सबसे इकट्ठे दुश्मनी ले रहा हूँ। एक बहुत बड़े मौलाना, भारत के सम्मानित मौलाना है, बहुत बड़े मौलाना है वो, आप लोग को पता, पत्रकार, वो मोहन भागवत से मिलने गए और मिल के आए। और एक दूसरे और बड़े मौलाना हैं, उन्हीं के भतीजा हैं वो अमित शाह जी से मिल के आए। तो आपका अपना निजी काम होगा तो आप मोहन भागवत से, अमित शाह से मिल लेंगे, और पूरे देश के मुसलमानों का जब मामला होगा, सामूहिक मुद्दे होंगे, तो आप क्यों नहीं मुलाकात करेंगे? मंच पर भाषण देकर मुसलमानों को बरगलाएंगे, नारे तकबीर, उधर जय श्री राम, इधर नारे तकबीर, उधर जय श्री राम। आपने कहा मुगलों का रिश्ता और राजपूतों का रिश्ता मुगलों से है। पढ़ लीजिए, इतिहास पढ़िए, ठीक है, इतिहास पढ़िए। राजपूत बचाने आएंगे मुगलों की संपत्ति। देखिए, मुगलों को भगाने का काम हमने किया। मैं बिहार का हूँ, कोई कर्नाटक, हैदराबाद, राजस्थान, गुजरात वाला ने नहीं भगाया था। बिहार का शेरशाह सूरी ने भगाया था मुगल को, मार के कचूमर निकाल दिया चौसा की मैदान में, और भागा जान बचा के। दल वालों ने भगाया और शेरशाह जब तक जिंदा रहा शेर की तरह, तब तक मुगल लौट कर नहीं आया। जब दुर्भाग्य से शेरशाह की एक घटना में इसी दिल्ली में मौत हो गई, तो फिर हुमायूं आया, और जब आया तो उसका स्वागत किसी मुसलमान ने नहीं किया, भारत के राजपूताना शासकों ने किया, मिलकर सत्ता चलाई है। वो सत्ता का नाम था RMB, मुगल, ब्राह्मण और राजपूत। RMB, राजपूत, ब्राह्मण। वो जैसे NDA UPA सुना ना आपने, वैसे वो सत्ता था राजपूत, मुगल और ब्राह्मण। RMB की सरकार थी, और किसी में नहीं,
नहीं सुनिए, सपोर्ट करना चाहिए मस्जिद को। अरे राजपूत मुगलों की अब एक उदाहरण, महाराणा प्रताप का नाम आपने सुना है, प्रतापी राजा रहे, ठीक है। महाराणा प्रताप की पत्नी का क्या नाम है? पता नहीं। नहीं नाम आप लोग को पता है। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी में किससे लड़ रहे थे? इस्लाम से लड़ रहे थे क्या? कौन सेना थी? महाराणा प्रताप जब हल्दी घाटी का युद्ध सुना कि आप लोगों ने, बहुत प्रसिद्ध युद्ध है, हल्दी घाटी में युद्ध हो रहा है, सामने महाराणा प्रताप की सेना है और दूसरी तरफ मान सिंह का सेना है। अकबर तो था ही नहीं, अकबर आज तक हल्दी घाटी नहीं गया, इतिहास में कहीं जिक्र नहीं है। मान सिंह नेतृत्व कर रहे थे, राजपूत सेना थी, और महाराणा प्रताप के सेना का नेतृत्व जो मुख्य सेनापति था वो हकीम खान सूर था। कैसे आप इतिहास पढ़ाते हैं हम मुगलों का मिटा देंगे? अबे मुगल को मिटाओ, तुम मिट जाओ, हमें क्या लेना देना? ये बताओ, हमारा क्या लेना है मुगल से? तो मिट तो यही रहे जिनका कुछ लेना देना नहीं आजकल। नहीं, कोई नहीं मिट रहा, भी सेफ है और मुगल भी सेफ है, सबसे कोई सेफ नहीं है। मिट रहे हो, ये मिट रहे। अरे यही बात भारत के लोगों को समझाएंगे। यहाँ का दलित जो है ना पूरा खेल बिगाड़ रहा है। दलित मुस्लिम हमने कहा कि एक हो जाओ, 10 साल से हमने कहा दलित मुस्लिम एक हो जाओ। मुसलमान जिस रास्ते पर है, सुनिए, जिस मुसल रास्ते पर मुस्लिम लीडरशिप है उसी रास्ते पर दलित लीडरशिप है। मैं है 10 आदमी नहीं, सब बना हुआ मैं, मेरा संगठन अलग, उसका संगठन अलग। कभी भी कॉमन मिनिमम। और देखो, राजपूतों से सीख तो लो। राजपूत मुगल से मिलकर और ब्राह्मण को सम्मान देकर सत्ता चला लिया। कहीं ब्राह्मण का अपमान मुगल शासन में आप दिखा देना, नहीं मिलेगा, ठीक है। और पिछड़ों का अपमान सुन लो, जिसको शिवाजी आप कहते हो, वीर शिवाजी, भारत के एक प्रतीक के रूप में दिखाया जाता है। वीर शिवाजी ने जब राज अभिषेक की बात की तो उनका राज अभिषेक कैसे किया गया आप लोग को पता है? ब्राह्मण ने नहीं किया था उनका राज अभिषेक, नहीं ब्राह्मण करने को तैयार हुआ। और आप हिंदुत्व का प्रतीक मानते हैं और कहते हैं शिवाजी ना होते तो हिंदू ना बसता। अबे शिवाजी के सामने उन ब्राह्मणों ने कह दिया कि तुम नीच हो, हम तुम्हारा राज अभिषेक नहीं करेंगे। इतिहास को इतना तोड़ मरोड़ कर हमको सुनाओगे? भारत का दलित अगर सही रास्ते पर आ जाए और मुस्लिम, संविधान भी बचेगा, देश में एक नई ऊर्जा मिलेगी, नई दिशा मिलेगी, नए रूप मिलेंगे। और जो आप विश्व गुरु सुन रहे हैं इतने दिनों से, जिंदगी में न बनोगे जब तक दलित मुस्लिम करीब न जाओगे। और 5 साल का टाइम है, सुन लो लास्ट। दलित नेताओं भी कान खोल कर सुन लो, जितने चंद्रशेखर पंचेकर, मैं सब की बात कर रहा हूं मैं, जितने 5 साल के बाद नेतागिरी के लायक नहीं छोड़े जाओगे। अभी जो निकल जाते हो ना गमछा लेकर, वो गमछा पकड़ के खींच दिया जाएगा, कोई मायकालाल बचाएगा नहीं। 5 साल देश में समय है दलितों और मुसलमानों के लिए। यदि जागते हैं तो ठीक है, नहीं जागिएगा तो भागिएगा। मुसलमान नहीं जाग रहा, कहीं नहीं जाग रहा, ये जागना हुआ। अलग अलग गैंग में घूम रहे हैं आप, आपके साथ गैंग, सबका गैंग है भाई। अभी रतनलाल गिरफ्तार हुआ, सारे दलित एक हो गए, कहाँ एक हो सड़कों पे आ गए। अरे उमर खालिद जेल में, एक मुसलमान सड़क पे नहीं आया। नहीं ना, क्या बात कर रहे हैं, ऐसी बात कर रहे हैं आप तो। खालिद से भी अभी तक अंदर है, वो यूनाइटेड अगेंस्ट हेज चलाते थे। कितने आंदोलन किए उसके, जो मुस्लिमों पर, माइनॉरिटीज पर हुए, उनकी आवाज उन्होंने उठाई। आज कहाँ है उनके लिए लोग? दोनों में कमी रतनलाल को एक दिन में छुटा लिया दलितों ने, देखिए। नहीं दे तो ये थे, ये तो तारीफ की बात, आपकी तारीफ कर रहा हूँ, इसका मतलब लग रहा जाग रहा। जाग जाएगा तो बच जाएगा, मुस्लिम कहाँ है वही तो, जाग जाएगा तो बच जाएगा। मुस्लिम को हम लोग जगा रहे हैं। 1000 वकील थे दलित कोर्ट में, 30,000 नहीं तो 900 गाड़ियां थी। मुस्लिम वकील भी थे, घबराइए नहीं, उसमें वकील मुस्लिम भी थे, लेकिन नहीं मुस्लिम भीड़ भी थी, मुस्लिम समर्थक भी थे। और ये चीज अच्छी है, संकेत है। लेकिन वो टुकड़े टुकड़े में जो आ रहे हैं, ये टुकड़े गैंग बने हुए हैं, ये लोग एक हो जाएं और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, सबको मौका मिल जाएगा। इतना बड़ा देश है, 500 से ज्यादा लोकसभा लड़ रहा है कि हम बनेंगे, हमारा बन भाई, सब तो तेरा ही है। सरवर जी, आपकी लड़ाई बीजेपी से है, इनसे अपनों से? ये पहले नहीं, पहले तो अपनों से है, पहले अपनों से। बीजेपी से क्या लड़ना? बीजेपी है क्या? माइक्रो माइनॉरिटी से आप लड़ना चाह रहे हो, यही तो बात है क्या जो सारे देश पर राज आप क्यों कर रहा ना? सब वोट आपने दिया ना, सारे सांसद आपके ना, 150 अभी हट जाए, कल सरकार गिर जाएगी।